जब इस टाइप का क्वेश्चन रहता है, इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कई बार आता है, बहुत से एग्ज़ाम हो, कई जगह यूज़फुल होता है, वनडे एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है, आईआईटी वगैरह में इसको बीच बीच में क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हो एज अ ट्रिक। तो मतलब सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। तो पहले इसको हम एक एकेडमिक कोर्स की तरीके से नॉर्मल तरीके से करके दिखाएंगे और उसके बाद ट्रिक से करके दिखाएंगे। ट्रिक से एक लाइन में आंसर आएगा तुरंत। तो पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे और फिर ट्रिक से करेंगे, ट्रिक से तुरंत तत्काल आंसर आएगा। देखो, तो सबसे पहले इनमें ढूंढ लेते हैं किसकी वैल्यू हमको पक्का पता है। तो जैसे cos 30 की वैल्यू हमको एकदम कंफर्म है, तो जो कंफर्म है उसका वैल्यू तुरंत रख देंगे। cos 30 का वैल्यू आजकल कितना होता है? √3/2, यही है ना। और फिर अंदर क्या बचा? cos 10 डिग्री और cos 50 डिग्री और cos 70 डिग्री। तो जब इस तरह का क्वेश्चन सीक्वेंस में बना रहे तो हम लोगों को एक एंगल याद रखना चाहिए 60, कितना? 60 डिग्री, 60 डिग्री, वो याद कर लो और उसको देखो क्या वो इस पैटर्न पर बैठ रहा है। किस पैटर्न पर? जो सबसे छोटा वाला एंगल है उसको देखो, वो 10 डिग्री है ना, तो अगला वाला 60 - 10 होना चाहिए और उसके बाद वाला 60 प्लस करने पर आना चाहिए, जो कि आ रहा है। ये 60 - 10 है और ये वाला 60 + 10 है, सही है ना। तो इस पैटर्न पर है, अगर इस पैटर्न पर वो बैठ रहा है तो उसका नॉर्मल तरीका भी करेंगे और अगर इस तरीके पर वो आ रहा है तो उसको ट्रिक से भी करके देखेंगे। तो पहले नॉर्मल तरीका, तो हम 50 को क्या लिखेंगे? cos 60 - 10 और 70 को लिखेंगे 60 डिग्री + 10। तो हमको 60 को याद रखना है, जो ये 10 लिखा है उसको पढ़ा रहने दो, उससे अभी कोई मतलब नहीं। अब ये फॉर्मूले पर आ गया, cos A - B और cos A + B। cos की एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसको आगे पीछे भी लिख दें तो cos में कोई फर्क नहीं पड़ता, और कोई एंगल होगा तो फर्क पड़ेगा। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे ना, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला जो 10 है वो प्लस बन जाएगा और प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। तो cos के अंदर जो एंगल है वो माइनस में लिखो या प्लस में, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। उसका माइनस कॉमन आएगा या नहीं आएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ये फार्मूले पर आ गया, कौन सा फार्मूला? cos A - B cos A + B। इसके लिए फार्मूला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B, ये फार्मूला है। cos A - B cos A + B का फार्मूला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। अब ये नॉर्मल तरीका है, कितना लंबा हो रहा है, और ट्रिक से करेंगे तो एक लाइन में आंसर आएगा तुरंत। तो देख रहे वो भी तरीका, साइन 60 कितना होता है? √3/2, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे, सही है। cos स्क्वायर 10 डिग्री, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आएगा। कितना आएगा? 3/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इधर आ जाएगा 4 cos स्क्वायर 10 डिग्री -3 और होल अपॉन 4 आ जाएगा। अब ये 4 2 जा हम कितना लिख सकते हैं? 4 2 जा 8 लिखेंगे, √3/8, और इस cos को हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब ये cos अंदर जाएगा तो 4 cos स्क्वायर और cos कितना हो जाएगा? cos क्यूब, 4 cos क्यूब 10 डिग्री -3, ये cos 10 इसमें भी जाएगा तो cos 10 डिग्री। अब हम देख रहे हैं ये एक फॉर्मूला है, 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा। तो किसका फॉर्मूला ये? cos 3 थीटा का। 3 थीटा मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो
तो कितना बन जाएगा 30 डिग्री। कॉस 3 थीटा ना 3 इंटू थीटा 3 इंटू 10 30 आएगा। तो आजकल कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो √3 एक 3 और नीचे 8 2 जा 16। तो ये आया एक नॉर्मल तरीके से। कितना लंबा तरीका है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से करेंगे। इसका ट्रिक के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, कॉस थीटा होना चाहिए। अब हम लोग ट्रिक से इसको करेंगे और कॉस 60 माइनस थीटा और कॉस 60 प्लस थीटा। अगर इस पैटर्न में क्वेश्चन मिल जाए इस पैटर्न में, तो इसके लिए फॉर्मूला 1/4 कॉस 3 थीटा। ये फार्मूला लगा देंगे तुरंत आंसर आएगा। तो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पर cos 30 है, तो cos 30 का वैल्यू हम कहाँ लिख दें, बाहर लिख देंगे तुरंत। अब अंदर क्या बचा, cos 10 डिग्री, cos 50 डिग्री, cos 70 डिग्री। तो बस जिसकी वैल्यू पता है उसको तो हमने लिख दिया बाहर। अब ये केवल ऑब्जर्व कर लिया जाए बस कि ये चीज़ इस पैटर्न पर है या नहीं है। अगर है तो काम बन गया, तुरंत ट्रिक लग जाएगी। यहाँ क्या कह रहा है, थीटा है, ये 60 माइनस थीटा, ये 60 प्लस थीटा। तो ये थीटा की जगह 10 है, तो ये क्या है 60 माइनस 10 है और ये 60 प्लस 10 है। तो इसके बराबर में क्या कह रहा है 1/4 cos 3 थीटा कह रहा है। जो बाहर लिखा है वो तो लिखा है, तो क्या लिखेंगे 1/4 cos 3 थीटा, मतलब 3 इंटू 10। ये पहला वाला है, यही तो थीटा है। तो 3 इंटू 10 मतलब 30 डिग्री। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 2 जा 8 और cos 30 क्या होता है √3/2। तो ये 3 3 जा √3 क्या बन गया 3/16। तो तुरंत आंसर इस तरह ट्रिक से आया। तो केवल इतना ही तो सॉल्व करना है, इतना सॉल्व कर लिए आंसर आ गया तुरंत। ऑब्जर्व कर लिया जाए कि इस पैटर्न पर फॉलो हो रहा है तो तुरंत धाड़ से ट्रिक लगाएंगे, आंसर आ जाएगा।